Good morning students, welcome to computer class standard third. We will continue our chapter third word paid. Word paid previous पीरियड में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि कहाँ से कौन सी चीजें ओपन होती है, टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, वर्ड पेड कहाँ से ओपन होता है। तो मैं क्विकली थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ, देन हम ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि वर्ड पेड कहाँ से ओपन होता है। तो वर्ड पेड जब आप कंप्यूटर ओपन करोगे, कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, देन आपको डेस्कटॉप के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे, वहां पे आएगा ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में आएगी एसेसरीज एंड देन एसेसरीज में होता है वर्ड पेड। वहां पे जब आप वर्ड पेड ओपन करते हो तो पूरी वर्ड पेड की स्क्रीन खुल जाती है। ओके, फिर उसमें होता है टाइटल बार, मेनू बार। ओके, तो टाइटल बार और मेनू बार के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी। आज हम पहले चैप्टर थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, देन मैंने जो फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी है वो हम करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइटल बार, मेनू बार और टाइटल बार के बारे में मैंने पूरा आपको करा दिया था। फिर किस तरह से लिखते हैं, वहां पे फ्रंट कैसे चेंज करते हैं, उसकी साइज कैसे चेंज करते हैं, वो भी सारा हमने कर लिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आए थे सेव और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, तो वहां पे वो भी चीज मैंने बता दी थी कि जब भी आपको सेव करना है कोई भी, तो टाइटल बार के ऊपर होता है कि क्लिक ऑन सेव ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, यू विल सी अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वो मैंने बताया था प्रैक्टिकली आपको कि क्लिक ऑन अ सेव ऑन द एक्सेस टूल बार। एक्सेस टूल बार जो होता है वहां पे आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। यू विल सी अ सेव एज अ डायलॉग, आपको डायलॉग की तरह एक छोटी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है। वो मैंने आपको दिखाई ही थी। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द वर्ड पेड बटन। दो तरीके से आप उसे सेव कर सकते हो। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द वर्ड पेड बटन, यू विल सी योर ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप कहाँ पे, क्लिक ऑन एरो नेक्स्ट टू द वर्ड पेड बटन, टाइटल बार के ऊपर वर्ड पेड बटन होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो एक छोटा सा मेनू ओपन होगा, वहां पे भी सेव लिखा होगा है, सेव लिखा हुआ होता है, वहां पे आपको क्लिक करना है। देन तो उससे भी आपका डॉक्यूमेंट सेव हो सकता है। जब आप वो सेव के ऊपर क्लिक करोगे, एक पूरा सा क्लिक ऑन सेव, यू विल सी अ सेव एज डायलॉग बॉक्स, पूरा डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। वो भी मैंने प्रीवियस पीरियड में प्रैक्टिकल दिखाया है, मैं टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ कि इस तरह का पूरा ओपन हो जाता है जब आप सेव में जाओ। वन टाइम फिर से देखो, यहाँ पे होता है, क्या होता है, वर्ड पेड बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये पूरा स्मॉल मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाता है। वहां पे यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल नेम आता है, वहां पे आपको जो भी आपने बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है, कुछ भी लिखा है, पोएम लिखी है या क्वेश्चन आंसर लिखे या कुछ भी ड्राइंग किया हुआ है, तो वो आपको उसका नेम देना पड़ेगा। डिफॉल्ट फोल्डर जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स करके डिफॉल्ट फोल्डर पहले से ओपन हो रहता है। देन द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव क्रिएट विल बी सेव्ड इन डॉक्यूमेंट फोल्डर, दिस फोल्डर इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन। तो जब आप, जैसे मैंने बताया था कि हमने किया था ना कि 11 नंबर जो भी वर्ड पेड जो होता है उसमें एक पहले से फ्रंट होते हैं एंड उसकी साइज जो है वो डिफॉल्ट होती है। अगर हम वर्क करना स्टार्ट कर दे तो वो ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज में, मतलब जो भी साइज, जो भी फॉन्ट वहाँ पे है उसमें लिखना स्टार्ट हो जाता है। बट उसमें हम चेंज करते हैं कि हमें कर्सिव राइटिंग करना है, बोल्ड करना है, हाईलाइट करना, जो भी है व्हाटएवर, जो भी चेंज करना है वो हम वहाँ से कर सकते हैं। बट कंप्यूटर में जो पहले से है तो वो होता है डिफॉल्ट वो पहले से होता ही है। वैसे ही जब आप सेव करने जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट तो वहां पे भी आपको डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ही होता है। ओके,
The document that you have created will be saved in documents folder. This folder is the default selection. वो पहले से होता है। देन आपको अगर उसमें करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई अलग से अपने नाम का फोल्डर बनाना है या सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बनाना है तो वो आप बना सकते हो। द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स यू कैन सी द वर्ड डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड विथ अ कर्सर ब्लिंकिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड। तो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइल नेम होगा, फाइल नेम में डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ होगा, वहाँ पे एक कर्सर कंटिन्यू ब्लिंकिंग हो रहा होगा, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स का नया नाम लिख सकते हो। इन अ डायलॉग बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स इन द प्लेस वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट यू विल ऑलवेज सी अ कर्सर ब्लिंकिंग इन द ब्लैंक बॉक्स। तो आप वो जहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो होता है वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आप लिखते हो इज द प्लेस वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट। आप जो भी टाइप करते हो यू विल ऑलवेज सी अ कर्सर ब्लिंकिंग ऑन द ब्लैंक टेक्स्ट। ओके, तो वो कर्सर जो है वो ऑलवेज ब्लिंकिंग होता ही रहता है। जब भी हम कुछ लिखते हैं नहीं लिखते हैं स्टॉप हो जाते हैं, बट वो जो कर्सर होता है वो ब्लिंकिंग होता ही रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइप द नेम विथ which you want to save the document, for example birdie। तो bird जो है यहाँ पे birdie लिखा हुआ है कि आप कोई भी type the name with the मतलब जो भी टॉपिक आपने लिखा है bird के ऊपर ऐसे लिखा है या पोएम लिखी है तो आप उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या लिखेंगे, birdie, BIRDIE birdie। जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है मैं वो बता रही हूँ। ओके, आपने जो अदर कोई नेम सोच के रखा है तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्लिक आता है, आपने नेम लिख दिया जहाँ पे डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट की जगह आपकी फाइल जो भी आपने चीज बनाई है उसका नाम रख दिया। फिर वहाँ पे नीचे आता है सेव का बटन, तो वहाँ पे आप क्लिक करना है। क्लिक ऑन द सेव बटन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर। तो जब आप क्लिक ऑन द सेव बटन, आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो जो सेव डायलॉग का जो पूरा बॉक्स है वो डिसअपीयर हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। लुक एट द टाइटल बार इन हाउ शो इट द नेम birdie WordPad with which you have saved the document। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है, जैसे हमने वर्डपैड ओपन किया है तो ऊपर टाइटल बार में वर्डपैड आता है। ओके, वो मैंने पूरा पिक्चर ड्रॉ करके बताया हुआ है, अगर प्रीवियस पीरियड का आप देखोगे तो पूरा वो सारी चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो अभी आपने फाइल का नेम चेंज कर दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखा था पहले क्या होता है कि हम वर्डपैड में वर्क कर रहे हैं। ओके, फिर तो वो जो होता है टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ होता है वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स वर्डपैड। ओके, अभी हमने डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि हमने जो भी फाइल बनाई, अगर मैथ्स का कोई वर्क करे वो कंप्यूटर की फाइल है, अदरवाइज आपने चैप्टर का नाम दे दिया कि चैप्टर, ओके चैप्टर 3 वर्डपैड ऐसा कुछ नाम दे दिया। एंड देन आपने अदरवाइज आपने कोई ऐसे लिखा है तो ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम आपने क्या लिखा, ऐसे। तो वो जो भी आपने नाम रखा है या आपका जो नाम है, या आपने फॉर एग्जांपल कि किसी गर्ल का नाम है त्रिशा और त्रिशा ने क्या किया है कि अपने जो भी फाइल है उसका नाम रखा है त्रिशा, तो वो जो भी है डॉक्यूमेंट की जगह पे वहाँ पे नाम आ जाएगा त्रिशा वर्डपैड। क्या आ जाएगा, टाइटल बार के ऊपर आपने जो भी नाम रखा है फाइल का, फोल्डर का, उसका नाम आपको ऊपर टाइटल बार पे दिखाई देगा। जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्डपैड आता था वहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आपने त्रिशा रखा है तो त्रिशा वर्डपैड ऐसा आ जाएगा। विथ विच यू हैव सेव द डॉक्यूमेंट, जो नाम से आपने सेव किया है वो वहाँ पे ऊपर आ जाता है। When you are saving a document for a first time, when you click on save, you will always see the save as dialog box। वहाँ पे दो चीजें होती है, दो तीन चीजें आती है जब डायलॉग बॉक्स में। क्या क्या आता है जब ओपन होता है डायलॉग बॉक्स, तो सेव, सेव एज एंड क्लोज।
सेव, सेव एंड क्लोज आता है। तो when you are saving a document for a first time, जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, तो when you click on save, you will always see a save as dialog box, वहाँ पे save as भी आता है। Any changes that you make later in the document can be saved by just click on save. You will not see the save as dialog box. Any changes that you make later, मतलब हमने एक बार फाइल बना दी, ओके, सेव एज में जाके जैसे बताया कि डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डायलॉग बॉक्स के बाद आपने अपना, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि त्रिशा है, एक गर्ल है, तो त्रिशा ने अपना फोल्डर बना लिया, अपना डायलॉग बॉक्स बना दी, मतलब उसमें सेव कर लिया। सेव एज में जाके त्रिशा दे दिया फोल्डर का नाम। फिर उस फोल्डर में आप कोई भी वर्क करोगे, वर्ड में उस पेज के ऊपर कोई भी वर्क करोगे, तो बार बार उसे सेव एज करके नाम देने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी वो फोल्डर बना दिया। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर की नोटबुक है, तो एवरी टाइम आप कंप्यूटर के पीरियड में कंप्यूटर की बुक ही लाओगे, कोई अदर एवरी पीरियड में कोई दूसरी बुक लेके तो नहीं आओगे। जब भी आप कंप्यूटर का पीरियड होगा, आप कंप्यूटर की बुक में ही लिखोगे। सेम हियर, आपने अगर त्रिशा कंप्यूटर ऐसा, चलो आपने त्रिशा कंप्यूटर ऐसा फाइल का नाम दे दिया है, तो फिर उसी में आप जो भी वर्क करोगे वो उसी में होता जाएगा। एंड जब उसको आपको सेव करना है, उसको भी सेव करना ही पड़ेगा। जब भी आप कोई भी पेड वर्ड पेड हो, कुछ भी टाइप करते हो, उसके बाद कंट्रोल एस, क्या करना है, कंट्रोल एस, उससे क्या होगा, जो भी आपने टाइप किया है वो सेव हो जाएगा। कि कंप्यूटर बाय मिस्टेक बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने टाइप किए हुए वो डिलीट नहीं हो जाएंगे, वो सेव रहेंगे, बट किसमें, जो फाइल आपने रखी है उसमें, ओके। तो वो सेव एज, बार बार सेव एज करने की जरूरत नहीं होती है, फिर तो हमें क्या कर देना है, कंट्रोल एस, तो वो सेव अपने आप हो जाएगा। क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, और फिर अभी हमें वो डॉक्यूमेंट्स का काम फिनिश हो गया, और तो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन क्लोज टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे क्लोज कर दोगे तो वो हो जाएगा। ओपन अ डॉक्यूमेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 23 पे, ओपन अ डॉक्यूमेंट। स्टार्ट विंडोज, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द वर्डपैड बटन, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द वर्डपैड बटन, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है इस तरह से। क्लिक ऑन क्या है, वर्डपैड बटन, यहाँ पे वर्डपैड जो आइकन छोटा सा दिखता है टाइटल बार के ऊपर, वहां पे आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाता है, ओके। इन रिसेंट डॉक्यूमेंट यू कैन सी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट बॉडी। अभी आपने नई फाइल लिया, नया पेज लिया, बट आपने वो उसी में वर्क कर रहे हो, तो इन रिसेंट डॉक्यूमेंट यू कैन सी अ नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट बॉडी। तो आपने जो बर्ड वाला, जहाँ यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बुक में बर्ड दिया हुआ है, बर्डी दिया हुआ है, तो वो आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन द नेम टू ओपन द डॉक्यूमेंट, अदरवाइज दो तरीके से आप ओपन कर सकते हो उसको। तो जो साइड में इस तरह से आ जाता है कि आपने अभी जो फाइल बनाई ये रहा, यहाँ पे जो है मैं आपको प्रैक्टिकल फिर से बता दूंगी, आज मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स सिखानी थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे करा रही हूँ। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपने जो फाइल बनाई है, जितनी फाइल, वो आपको यहाँ पे साइड वाले में दिखाई देगी। कहाँ पे, बॉडीज, क्लिक ऑन द नेम, ओपन द डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ से आप अपने जो भी पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो ओपन कर। अदरवाइज क्लिक ऑन ओपन, यू विल सी अ ओपन डायलॉग बॉक्स, इट लुक लाइक द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जैसा ओपन हो जाता है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो यहाँ से दिखेगा, इस तरह का पूरा ओपन हो जाता है। देन यहाँ पे बॉडीज जो हमने फाइल बनाई हुई है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ओके। देन डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीजें होती है। यू कैन सी द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बॉडी इज द लिस्ट, क्लिक ऑन द नेम टू ओपन द डॉक्यूमेंट। क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट फिर से ओपन करना है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो वहाँ से जाके आप ओपन करके जो प्रोग्राम का नाम आपने दिया है, डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अदरवाइज
In file name, type in the name of the dialog body. Click on the open button to open the documents. Otherwise आपको क्या करना है, फाइल नेम जो आता है जहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग होता रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपनी फाइल का नेम, डॉक्यूमेंट्स का नेम पता है जो आपने रखा है, तो आप वही फाइल नेम में जहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है वहाँ पे आप अपना बॉडी या फिर प्रीशा डॉक्यूमेंट या आपने अपने नाम से कोई भी फाइल बनाई है तो वो आप वहाँ पे टाइप करोगे तो वो सीधा वहाँ पे ओपन कर सकते हो आप। क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। फिर वही आपको क्लोज करना है तो फिर से क्लोज द डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो मैं ये चैप्टर अभी यहीं तक रहने देती हूँ। नेक्स्ट हम अभी फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है ऑन द स्टार्ट मेनू पॉइंट टू डैश यू विल सी अ सब मेनू। तो क्या आएगा, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स। ओके, ऑन द स्टार्ट मेनू पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स यू विल सी अ सब मेनू। आप स्टार्ट मेनू में पॉइंट करेंगे ऑल प्रोग्राम पे तो वहां पे आपको सब मेनू मिलेगा। क्लिक ऑन द डैश, तो एक्सेसरीज ASSORIES accessory। Click on the accessories folder. It will expand to show you a list of a program. Then 3 number है the quick access toolbar। The quick access toolbar has tools like save, undo and redo। जो कहाँ पे होता है, टूल बार कहाँ पे ओपन होता है, तो जैसे टाइटल बार के नीचे होता है वहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट है द डैश शो नेम ऑफ द प्रोग्राम। क्या कहाँ पे शो होता है नेम ऑफ द प्रोग्राम, तो टाइटल बार। कहाँ पे, टाइटल बार, TITLE टाइटल बार। The title bar shows name of the program. If you place the mouse pointer over an icon for a few seconds, you will see a screen tip। क्या दिखाई देते हैं, छोटी, जहाँ पे आप माउस पॉइंटर मूव कराते हो, you will place the mouse pointer over an icon। जो भी आइकन है वहाँ पे ले जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, स्क्रीन टिप ओपन होती है। क्या ओपन होता है, स्क्रीन टिप। वो भी मैंने बताया था आप लोगों को, SCREEN स्क्रीन TIP टिप, स्क्रीन टिप ओपन हो जाती है। ओके, क्लिक ऑन डैश, द वर्ड पेड विंडो विल डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन डैश, कहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वर्ड पेड विंडो विल डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से वो निकल जाएगी और कहाँ चली जाती है, वो टास्क बार में चली जाती है। तो मिनिमाइज, जब आप क्लिक ऑन मिनिमाइज द वर्ड पेड विंडो विल डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। वर्ड पेड विंडो डिसअपियर होके कहाँ चले जाते हैं, तो वो टास्क बार में चली जाती है। ओके, अदर फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैं लिखा देती हूँ थोड़ी सी। ओके, मैं ये रब कर रही हूँ, इस साइड का आपने लिख लिया होगा, मैं ये रब कर रही हूँ और थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम लिख देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है अभी टू सी द वर्ड पेड विंडो। 7 number, to see the word paid window again just click on just click on,
फिर से हमें देखो यहाँ पे मिनिमाइज किया तो वो डिसअपियर होगा, डिसअपियर होके वो कहाँ चला जाता है, टास्क बार में चला जाता है। तो फिर डैश ऑन द टास्क बार, क्लिक ऑन डैश ऑन द टास्क बार, ओके। तो यहाँ पे क्लिक ऑन कहाँ पे आएगा, आइकन बटन, ओके, आइकन बटन, उसका आइकन आपको दिखाई देगा, आइकन BUTTON, आइकन बटन। टू सी द विंडो, वर्ड पेड विंडो अगेन, आपने मिनिमाइज कर दिया, फिर आपको फिर से वो देखना है तो क्या करना है, टू सी द वर्ड पेड विंडो अगेन जस्ट क्लिक ऑन आइकन बटन ऑन द टास्क बार, ओके। 8 नंबर, click on dash, click on dash the WordPad window, the WordPad window will become smaller, window will become smaller, okay। Click on dash the WordPad window will become smaller, तो किसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्मॉल बन जाएगा, वो मैंने दिखाया था आपको प्रैक्टिकली, ओके। तो आता है रिस्टोर डाउन, रिस्टोर डाउन, रिस्टोर डाउन बटन जो है वो हम रिस्टोर डाउन एक बार कर देते हैं तो वो बटन चेंज होता है, मैक्सिमाइज में चेंज हो जाता है। तो ये आज मैंने एक फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है, ये आपको अपनी नोटबुक में फिल कर लेनी है। देन नेक्स्ट पीरियड में हम और फिलिंग द ब्लैंक्स एंड प्रैक्टिकली में आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगी, ओके। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं एक दो लिखा ही देती हूँ, हमारा कंप्लीट हो जाए। देन नेक्स्ट है क्लिक ऑन द डैश, 9 नंबर, क्लिक ऑन द डैश, क्लिक ऑन द डैश बटन टू सी द विंडो, बटन see the window in its original size again, in its original size again, okay। तो क्लिक ऑन द डैश बटन, क्लिक ऑन द मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लिक ऑन द मैक्सिमाइज बटन टू सी द विंडो इन इट्स ओरिजिनल साइज अगेन। वो फिर से जैसे बताया था कि हमने इस तरह का हो जाता है, जब हम क्या करते हैं रिस्टोर डाउन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह का हो जाएगा। फिर उसी को रिस्टोर डाउन जो है पहले हम क्या करते हैं कि उसको मिनिमाइज करते हैं, ओके। फिर मिनिमाइज करते हैं तो वो चला जाता है डॉक्यूमेंट टास्क बार में। फिर हम रिस्टोर डाउन अगर करते हैं तो वो इस तरह से स्मॉल स्क्रीन आपको दिखाई देगी डेस्कटॉप पे। फिर वो रिस्टोर डाउन वाला जो बटन है वो चेंज हो गया, मैक्सिमाइज में चेंज हो गया है। फिर उसे फिर से मैक्सिमाइज करेंगे तो वो फिर से फाइल पूरी ओपन हो जाती है। तो ये यहाँ तक फिलिंग द ब्लैंक्स और 10 नंबर में यहाँ लिख देती हूँ। तो 10 फिलिंग द ब्लैंक्स आज हमारी कंप्लीट हो जाए। क्लिक ऑन डैश, CLOSE, क्लोज, क्लिक ऑन क्लोज टू, यहाँ पे आप छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर देना, क्लिक ऑन क्लोज टू close the WordPad
क्लोज द वर्डपेड विंडो। जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम क्लोज करना है तो वर्डपेड वहाँ पे क्लोज बटन होता है, वहाँ पे क्लोज कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। ओके, मैं वन टाइम सारी फिलिंग द ब्लैंक्स रिपीट कर देती हूँ। द टाइटल बार शो नेम ऑफ द प्रोग्राम। फाइंड नंबर इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन फॉर अ फ्यू सेकंड यू विल सी अ स्क्रीन टिप। छोटी सी टिप ओपन हो जाती है। 6 नंबर क्लिक ऑन मिनिमाइज द वर्डपेड विंडो विल डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। नेक्स्ट है क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द विंडोज वर्डपेड विंडो। कोई भी प्रोग्राम आपको क्लोज करना है तो क्लोज बटन पे आपको क्लिक करना है। 7 नंबर टू सी द वर्डपेड विंडो अगेन जस्ट क्लिक ऑन आइकन बटन ऑन द टास्क बार। नेक्स्ट है क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन द वर्डपेड विंडो will become smaller. 9 number click on the maximize button to see the window in its original size again. ओके, तो ये 10 फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने लिखाई। आगे प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 फिलिंग द ब्लैंक्स लिखाई थी, फिर हमने प्रैक्टिकल क्लास लिया था। अभी नेक्स्ट जो पीरियड होगा वो मैं फिर से प्रैक्टिकल कराऊंगी, तो आपको ये और सारी चीजें क्लियर। प्रैक्टिकल जैसे देखोगे अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो बेटर है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक है एंड कंप्यूटर भी है तो वो, या फिर लैपटॉप हो सकता है आपके फादर का, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। ओके, और पेरेंट्स के साथ रहकर उनके साथ पॉसिबल है तो प्रैक्टिकल करना। ओके, तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।